तो मेरे प्यारे छात्रों, कक्षा 10th हिंदी के टॉप मोस्ट VVI 40 ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए लेके आए। अगर वार्षिक की परीक्षा देने वाले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे। मतलब बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे, कथन शैली के कि मणिपुरी कि कुचिपुड़ी कि कारवा। देखिए प्रश्न नंबर 1 के करेक्ट आंसर ए हो जाएगा कथक। मोस्ट VVI परीक्षा की दृष्टि से वार्षिक परीक्षा में मोस्ट सभी ऑब्जेक्टिव लड़ जाएंगे। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। लखनऊ, डुमराव, बनारस, किसी भी नहीं। देखिए बिरजू महाराज का जो संबंध था लखनऊ से था। प्रश्न नंबर 2 के करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि जीत जीत मैं निरखूं पाठ का संबंध किससे है। शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, किशन महाराज। प्रश्न नंबर 3 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 के करेक्ट आंसर सी। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि अभिनयो पाठ का लेखक कौन है। नलिन विलोचन शर्मा कि रामविलास शर्मा कि अशोक वाजपेयी कि यतेंद्र मिश्रा। प्रश्न नंबर 4 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा अशोक वाजपेयी। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि अभिनयो पाठ गद्य की कौन सी विधा है। कहानी है, याता वृत्तांत है कि ललित स्थल है कि रेखा चित्र। प्रश्न नंबर 5 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा ललित स्थल। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि अभिनयो किस नदी के किनारे बसा है। गंगा कि नील कि दोनों कि रोन। प्रश्न नंबर 6 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा रोन नदी के किनारे। चलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। कह रहा है कि शत्रुज क्या है। नगर है, गांव है, ईसाई मठ है कि महाविद्यालय। प्रश्न नंबर 7 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा ईसाई मठ है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि पिकासो क्या थे। कवि थे, चित्रकार थे, नाटककार कि उपन्यासकार। प्रश्न नंबर 8 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा चित्रकार थे। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि सुजान सागर किसकी वृत्ति है। रसखान की, प्रेमघन की, सुमित्रानंद पंत की, घनानंद की। प्रश्न नंबर 9 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा घनानंद की। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे। जहांगीर के कि शाहजहां के कि मोहम्मद शाह रंगीले के कि औरंगजेब के। प्रश्न नंबर 10 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीले। चलिए प्रश्न नंबर 11 बताइए आप लोग। कह रहा है कि स्वदेशी किस कवि की रचना है। घनानंद की कि सुमित्रानंद पंत की, रामधारी सिंह दिनकर की प्रेमघन। देखिए स्वदेशी है जो प्रेमघन की है। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि प्रेमघन किसका उपन्यास है। प्रेमघन किनका उपन्यास है। प्रश्न नंबर 12 के है बंदरी नारायण चौधरी के। प्रश्न नंबर 12 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि प्रेमघन किस युग के कवि थे। प्रेमघन किस युग के कवि थे। आदिकाल के कि भक्ति काल के कि भारतेंदु युग के कि छायावादी युग के। प्रश्न नंबर 13 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा भारतेंदु युग के। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। भारतीयता, कदाचारिता, पत्रकारिता की अंग्रेजी भाषा। देखिए प्रश्न नंबर 14 के करेक्ट आंसर ये हो जाएगा भारतीयता। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए, प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं। हिंदी भाषा में, मातृभाषा में, अंग्रेजी भाषा में, फ्रेंच भाषा में। देखिए प्रश्न नंबर 15 के करेक्ट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए, कह रहा है कि रसखान ने प्रेम यानी किसे कहा है। कृष्ण को, सरस्वती को कि राधा को कि यशोदा को। प्रश्न नंबर 16 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा राधा को प्रेम यानी कहा है। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि रसखान के चित्तचोर कैन है यानी कौन है। इंद्र, श्री कृष्ण, कामदेव की कंचन। प्रश्न नंबर 17 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा कृष्ण। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए, कह रहा है कि रसखान बर्ज के वन बागों पर क्या
न्योछावर करने को तैयार थे। सैकड़ों स्वर्ग महल कि सैकड़ों इंद्रलोक कि तीनों इंद्रलोक कि स्वर्गलोक। प्रश्न नंबर 18 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा तीनों लोक। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए, करा कि यति सुधो स्नेह को मारन शीर्ष सवैया किसकी रचना है? रसखान की, घनानंद, गुरु नानक की, मती राम की। प्रश्न नंबर 19 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा घनानंद जी का। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए, करा कि घनानंद किस काल के कवि थे? किस काल के कवि थे? कराए मुँह असुबनिही लौ बरसों के कि मनुष्य हो तो कि करील के कुंजन ऊपर बारव की भूषण। प्रश्न नंबर 20 के करेक्ट आंसर ए हो जाएगा मोहम्मद असुबनी। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए, करा कि घनानंद किस काल के कवि थे? भक्ति काल के, आदि काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के। प्रश्न नंबर 21 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा रीति काल के। प्रश्न नंबर 22 देखिए, करा कि घनानंद किस भाषा के कवि थे? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, मैथिली। प्रश्न नंबर 22 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा ब्रज भाषा। प्रश्न नंबर 23 देखिए, करा कि रिल्के के काव्य के अतिरिक्त कौन सी विधाओं में रचना की है? प्रश्न नंबर 23 के करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवनी और यात्रा वर्ण। प्रश्न नंबर 24 देखिए, करा कि दही बाली मंगवा के रचयिता कौन है? दही बाली मंगवा के रचयिता कौन है? तो श्रीनिवास जी। प्रश्न नंबर 25 देखिए, करा कि श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं? श्रीनिवास किस भाषा के? तो कन्नड़ भाषा के। मोस्ट वीवीआई परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 26 देखिए, करा कि आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आकाश के पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो या ओम होता है, अयोम, व्योम। प्रश्न नंबर 27 देखिए, 26 के बाद 27, करा कि सूर्य का समान अर्थ शब्द क्या है? सुत कि हिमांशु कि भानु कि निशाकर। प्रश्न नंबर 27 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा भानु। प्रश्न नंबर 28 देखिए, करा कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होता है अधिक प्यार होना। प्रश्न नंबर 29 देखिए, करा कि सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सिर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विरोध में खड़ा होना। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखिए, करा कि कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ होता है? कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ होता है? तो आस्तीन का सांप। चलिए प्रश्न नंबर 31 देखिए, करा कि गोबर गणेश होना मुहावरे का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन है? मूर्ख होना, कि गोबर गणेश होना, कि गोबर की पूजा करना, कि परेशान होना। देखिए प्रश्न नंबर 31 के करेक्ट आंसर ये हो जाए गोबर गणेश होना यानी मूर्ख होना। मोस्ट वीवीआई परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 32 देखिए, करा कि टन बोल जाना मुहावरे का निम्नलिखित में से कौन सा सही अर्थ है? टन बोल जाना। प्रश्न नंबर 32 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा मर जाना। प्रश्न नंबर 33 देखिए, करा कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। प्रश्न नंबर 34 देखिए, करा कि टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? प्रश्न नंबर 34 के करेक्ट आंसर ए हो जाएगा बदल जाना। प्रश्न नंबर 35 देखिए, करा कि मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ होता है खुशामद करना।